आकांक्षी जनपद सोनभद्र में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। आज हम आपको सोनभद्र के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की एक वानगी दिखाएंगे कि कैसे सोनभद्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन अधिकारियों और अध्यापकों के भरोसे सीएम योगी बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं, उनकी करतूत देखकर सीएम भी हैरान रह जाएंगे। शायद यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था के गिरते हालात को देखते हुए हाई कोर्ट को भी टिप्पणी करना पड़ा। देखिए ये पहली तस्वीर नगवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुरवल की है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर हमारी टीम विद्यालय पहुंची तो वहां प्रधानाध्यापक घूमते हुए नजर आए। जब हमारी टीम ने उनसे सवाल किया तो देखिए कैसे भड़क गए। तो ये बताइए कि आप लोग बाहर क्या करते हैं? मतलब अंदर आप लोग की ड्यूटी है कि बाहर है? नहीं, आप कहाँ देखे हैं? आप कहाँ देखे हैं? बाहर देखे हैं, घूमते हुए देखे हैं हम लोग। आप तो बाहर ही, आपको तो मैंने यहाँ क्लास में होना चाहिए। खींच करके भेज दीजिए, क्योंकि हम गए विद्यालय में कोई था ही नहीं, बच्चे केवल थे। अब तो हम तो देख रहे हैं कि क्लास में हम जाने के नहीं, आप पत्रकार हैं तब हम बाहर चले जाते हैं। मैंने कोई आता है तो आप बाहर हो जाते हैं? हो जाते हैं इसलिए कि पत्रकार ऐसा करते हैं, तब हम लेकिन कहा। अच्छा, अभी क्या कर रहे थे आप अंदर बैठ के? जो आप देख रहे थे वही कर रहे थे। आप तो बैठे हुए थे। हाँ, तो बैठे थे। तो पढ़ाते कब हैं आप लोग? बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? बच्चे देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। हमको तो दिखाई दे रहा है कि बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं। देखिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है उनको, वही तो जानना चाह रहा। आप प्रधानाध्यापक है, आपकी ड्यूटी क्या है? हमारा तो पढ़ाना काम है, हम पढ़ा रहे थे। अच्छा, देखिए कि आप आ गए तो हमने कहा ठीक है, जो कुछ पूछना है चाहते हैं बच्चों से पूछ जाइए। अब देखिए इस स्कूल के हालात को। यहाँ कुल 7 बच्चों का ही पंजीकरण हुआ है, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3 अध्यापकों और भोजन की व्यवस्था के लिए 2 रसोइयों की नियुक्ति की गई है। यानी 7 बच्चों के लिए कुल 5 स्टाफ लगाए गए हैं। अब हम आपको उन अध्यापकों के बयान सुनाते हैं जिनको शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले स्कूल के प्रधानाध्यापक का दलील सुनिए, जो बच्चों के कम नामांकन के पीछे ये कारण गिना रहे हैं। राम सुधाकर चौबे, यहाँ पे क्या है? प्रधानाध्यापक। देखा जा रहा है कि बच्चों की संख्या काफी कम है, तो कितने बच्चे हैं आपके नाम के? 7 बच्चे हैं। कितने टीचर हैं? कितने? 1 अध्यापक, 2 शिक्षा मित्र। और रसोइया 2 हैं, तो कुल 5 लोग हैं। तो बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए आप लोग नहीं सोच रहे? लगातार मैंने शासन भी कहा कि बच्चों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कम। हाँ, बच्चे कम है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर गांव वाले नर्सरी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन दबाव बनाते हैं कि यहाँ नाम चले, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। जो हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं उनका नाम चलता है, जो नहीं आते हैं उनका नाम हम करते हैं। कक्षा 1 में 3 बच्चे हैं, कक्षा 2 में 2 बच्चे हैं, कक्षा 3 में 1 बच्चा है, कक्षा 5 में 1 बच्चा है। अब बच्चे हैं कक्षा 5, जैसे 5 के बच्चे वो चले गए 6 में एडमिशन कराने के लिए। उनका छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, तो अब वो सभी बच्चे उसी के साथ चले जाते हैं। अब जरा आप इन मैडम का भी बयान सुन लीजिए। ये महिला शिक्षा मित्र हैं। इनका मानना है कि गांव वाले अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो हिंदी मीडियम में नहीं आना चाहते। अब बच्चों का गार्जियन का इच्छा है कि वो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे, तो अपना भेज दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। अब ये तो हिंदी मीडियम है ना, बोलते हैं हम लोग, करते भी हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए? अधिकारी क्या बोलते हैं? प्रयास करने को बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? और हम लोग करते नहीं हैं, उसके बावजूद नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम आपको गांव के प्रधान प्रतिनिधि और ग्रामीणों का बयान सुनाते हैं। ये हैं प्रधान प्रतिनिधि। इनका कहना है कि स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने में न अध्यापकों की कोई रुचि दिखती है और न ABSA की। सर, बच्चे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि मास्टर लोग यहाँ थोड़ा सा निष्क्रिय हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है
जन जागरूकता का तो उनसे कोई मतलब नहीं होता। यही मेरे बगल के गांव में है, मैं वहाँ हमेशा विजिट करता हूँ और यहाँ भी करता हूँ, लेकिन उनसे कोई ये मतलब नहीं है कि नहीं हम गांव में घूमें, हम लोगों को प्रोत्साहन करें कि बच्चे हमारे स्कूल में आए और पढ़ें। मैंने 2-3 बार ABSA साहब को भी अवगत कराया है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। जैसे मिनिस्टर नाते क्या बोलते हैं BSA? आपसे बात की तो क्या बोलते हैं? यही बोले हैं कि इसके लिए इसको सुधार लिया जाएगा, आगे से बच्चों की संख्या बढ़ाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे में कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। गांव का जो विद्यालय है उसमें देखा जा रहा है कि बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही नहीं बढ़ता रहे। है। क्या कारण, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्यों नहीं भेजते हैं बच्चों को? बच्चों के गाँव वाले तो जो अच्छी से पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या भेजेंगे, जब अच्छी पढ़ाई होती तब तो भेजेंगे। इसीलिए यहाँ गांव के लड़के आम भी खुद विद्यालय पर जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई सूटी खाता है, कोई सुपारी खाता है, यही सब अपने में परेशान रहते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो नहीं रही है। तो देखा जा रहा है कि सिर्फ 7 बच्चे नामांकित हैं और आज जो सिर्फ 4 बच्चे थे। बताइए, हाँ तो मान लीजिए कितना अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको खुद आंकड़ा मिल जाएगा कि नहीं पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। गाँव के हैं, आप लोग देखते होंगे तो कभी पढ़ाते भी हैं, जैसे क्या करते हैं? अरे अच्छे से तो हम नहीं देखते हैं कि नहीं पढ़ाई हो रही है। जब देखते हैं तो कहीं कुछ समय पर आते भी तो हैं कि नहीं आते हैं, और इसको सुपारी मंगाने के लिए प्रैक्टिस करता है, कोई सूती खाने में परेशान है, कोई मतलब टाइम से वो चीज नहीं जो देखते हैं कि नहीं बच्चे हैं तो हमारा धर्म क्या बनता है। हमारा धर्म है कि पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा हमारे विद्यालय में लोग 10 20 50 बच्चे रहे, ये सब सोच अच्छी नहीं है। इसके बाद हमारी टीम कर्मा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय असना पहुंची, जहां एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें कुल 31 बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3 टीचर और खाना बनाने के लिए 2 रसोइयों की नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, उसी कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है, जिसमें कुल 91 बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2 सहायिकाओं की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा उसी कमरे में प्रधानाध्यापक का ऑफिस और स्टोर रूम भी बना हुआ है। ऐसे में अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कमरे में आखिर 122 बच्चे कैसे बैठते होंगे और कैसी पढ़ाई होती होगी। पूछने पर सहायक अध्यापिका ने भी माना कि एक कमरा होने की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन वो क्या कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि कई बार लिखा पढ़ा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे हैं। किस क्लास में कितने एडमिशन हुए हैं सर? फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे हैं, सेकंड में 5 हैं, थर्ड में 7 हैं, फोर्थ में भी 7 हैं और फिफ्थ में 9th। एक ही कमरे में पढ़ाई होती है सबकी? जी सर। देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे वो भी बैठे हुए हैं। जी सर, आंगनबाड़ी यहाँ पे अटैच है। तो एक ही कमरे में कैसे, मतलब जो है सारे बच्चों को कैसे मैनेज कर पाती हैं? सर अब एक ही कमरा है तो मैनेज हो रहा है किसी तरह। और कितने टीचर हैं आप लोग? हम लोग 3 लोग हैं, 2 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र। तो एक ही कमरे में दिक्कत नहीं थी पढ़ाने में? जैसे मतलब सर दिक्कत तो होती है, दिक्कत होती है। कभी ऊपर अधिकारियों को रिपोर्ट वगैरह नहीं की कि मतलब दिक्कत हो रही बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए? सर रिपोर्ट किया गया है। क्या बोलते हैं अधिकारी? सर अधिकारी काम हो रहा है। हाँ, हम लोगों को जो करना है कर दे रहे हैं, अपना सूचना दे रहे हैं। अब आगे काम हो रहा है, धीरे धीरे होगा ही। कितने साल से मतलब विद्यालय चल रहा है इस प्रकार एक ही कमरे में? सर एक ही कमरे में, हाँ ये विद्यालय कब बना हुआ है, एस्टेब्लिश है कब का है? ये आपका बना हुआ है 2018 में। 2018 में। तो तब से तो एक ही कमरे में चलता है? जी सर। सर और कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे जैसे कि शौचालय भी नहीं है बच्चों के लिए। अच्छा, एक ही शौचालय है, उसी में सब जाते हैं। लड़का जी सर। और क्या पानी की दिक्कत? पानी का व्यवस्था तो है ही, इस समय चल नहीं रहा है, वहाँ आगे हैंडपंप है, उससे होता है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का कहना है कि उनका केंद्र भी इसी एक कमरे में चलता है।
उन्होंने बताया कि इसी व्यवस्था में केंद्र चलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। सर जी, दिक्कत बहुत होती है। यहाँ पे आंगनबाड़ी थी लेकिन वो सुपरवाइजर हो गई। यहाँ पे केंद्र खाली था, किसी दूसरी आंगनबाड़ी चार्ज चला रही थी। इसके बाद मेरी नियुक्ति इस साल हुई है, अभी मार्च में, लगभग 7-8 महीना हुआ। तो हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं, ना कोई मशीन है, ना कोई चीज नहीं है लंबाई नापने के लिए, कोई सुविधा नहीं है। चेयर भी नहीं है बैठने के लिए, न कोई कमरा है। यहाँ पे राशन बांटने के लिए इसी पेड़ के नीचे बांटती हूँ। सर बोले हैं तो कहाँ ठीक है, तुमको सुविधा मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि क्या होगा, हमको तो मालूम नहीं। जब हमने इस मसले पर जिले के सीडीओ से बात की तो वो भी सुनकर हैरान हो गई और तत्काल उन्होंने इस मामले में शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी केंद्र के अधिकारियों को तलब किया और जांच कर कार्रवाई की बात कही। आपने यहाँ पे सूचना दी है, खासकर 2 जगहों को लेके, एक कर्मा ब्लॉक में और एक नगवा ब्लॉक में। तो आंगनबाड़ी से संबंधित जांच हमने सीडीपीओ को दे दी है कि वहां पर जाकर के देखें कि आंगनबाड़ी का वहां पे पर्याप्त स्पेस है या नहीं, कमरे है नहीं। यदि नहीं है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो भी समुचित सुविधाएं उनको सुनिश्चित कराया जाए। तो ये आपका आज जांच में दिया है, जब जानकारी आई है, और सोमवार तक इसकी आख्या मंगाई गई है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी चीज, डीएसए के माध्यम से ये बात आ रही कि कहीं पे बच्चे कम है और स्टाफ ज्यादा है, कहीं पे बच्चे ज्यादा है और स्टाफ और जगह कम है। तो ऐसी जगहों को रैशनलाइज करते हुए कि रिसोर्सेज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यदि बच्चे कम है तो अटेंडेंस कम है या वहां पे पंजीकरण भी कम है, तो उसकी तह तक जाते हुए जांच करके अग्रिम कार्रवाई करके इन सभी चीजों का निस्तारण कर आप लोगों को पुनः सूचित किया जाएगा। और बच्चे, तो इसमें पहली तो ये बात है कि वहाँ बच्चे पंजीकरण कम है या बच्चे आते कम है। यदि अटेंडेंस कम है तो वो वहाँ के टीचर्स की जवाबदारी तय की जाए कि वो जाकर के वहाँ पर बच्चों के अटेंडेंस सुनिश्चित करें, मिड डे मील प्रॉपर्ली रन कराएं, जिससे बच्चे वहाँ पे प्रॉपर्ली आकर के क्लासेस अटेंड करें। यदि बच्चों का पंजीकरण ही कम है तो वहाँ पे पहले ये प्रयास कर लिया जाए कि यदि बच्चों को पंजीकरण कर सकता है, कि यदि इसलिए पंजीकरण नहीं किया गया है कि इस तरह उस डायरेक्शन में कभी कोई एफर्ट नहीं डाला गया। और यदि ये मिलता है कि वाकई में वहां पे कम बच्चे हैं, वहां पे इस तरह की पृथक से सुविधा की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको कहीं अटैच करने की कार्रवाई की जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में घूम करके वहां पे पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को, खासकर ग्रामीण इलाकों में, दोनों को सेंसिटाइज करें। वहां पर अटेंडेंस को लेकर के किसी बच्चे को खींच कर स्कूल तक लाना भी, इसमें पेरेंट्स की और टीचर की, दोनों की आधी आधी जिम्मेदारी है। तो कम से कम टीचर्स अपनी जिम्मेदारी करें कि एक दिन भ्रमण करके, खासकर ऐसे बच्चे जिनके स्कूल में पंजीकृत हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, तो जाकर के उनके घर तक जाकर के कम से कम महीने में एक बार एक एफर्ट डाल दें कि उनको वहां पे बुलाएं, बच्चे को लें और अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई कराएं, जिससे उनके पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज किया जा सके। और समय समय पे स्कूल के कैंपस में पेरेंट टीचर मीटिंग की सुविधा भी करें, जिससे पेरेंट्स और टीचर का, कई जगहों पर जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें पेरेंट्स और टीचर दोनों होते हैं, उनकी मीटिंग समय से हो, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल है उनमें बढ़े। तो यही पता करना है कि कहाँ पर टीचर द्वारा ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे, विशेषकर उन स्कूलों में जहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम है। बहरहाल ये मामला सिर्फ 2 स्कूलों का नहीं, जनपद में ऐसे तमाम मामले देखे जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आकांक्षी जनपद सोनभद्र की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे चल रही है? ऐसे में क्या माना जाए कि शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट ही झूठी है?